हेलो वालको, क्या हाल है? बढ़िया। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि क्लास 10th में तुम्हें क्या लेना चाहिए, बेसिक या स्टैंडर्ड। मैथ का एक तुम्हें फॉर्म दिया जा रहा होगा और उसमें कहा जा रहा होगा कि बेटा तुम्हें मैथ में क्लास 10th में क्या लेना है, बेसिक और स्टैंडर्ड। और तुम ना चाहते हुए भी अनजाने में तुम बेसिक या स्टैंडर्ड दोनों में से किसी एक में फिल कर देते हो, तो तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम्हारे जो डाउट्स हैं बेसिक और स्टैंडर्ड से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे और उसके हिसाब से तुम पूरे ओपन माइंड होकर तुम डिसीजन ले सकते हो कि तुम्हें क्या लेना है और क्या तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तो पहले बात कर लेते हैं कि बेसिक और स्टैंडर्ड में है क्या डिफरेंस, क्या है, समझ के चलो। कि देखो, अगर तुम 11th क्लास में तुम्हें मैथ नहीं लेनी, तुम्हें मैथ पढ़नी ही नहीं है, चाहे वो साइंस में तुम्हें पता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होती है। अगर तुम पीसीएम ले रहे हो, पीसीबी के लिए अलग है, तो तुम मैथ नहीं ले सकते। कॉमर्स विद मैथ नहीं ले सकते। कई बच्चे आर्ट्स के साथ मैथ लेते हैं तो मैथ नहीं ले सकते, यानी 11th 12th में तुम्हारे पास मैथ होगी ही नहीं। अगर तुम स्टैंडर्ड लेके चल रहे हो तो तुम 11th 12th में मैथ ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, वो तुम्हारा डिसीजन है। क्लास 11th की बात करेंगे। पर 10th में अगर तुमने बेसिक ले लिया है तो कभी 11th में तुम मैथ नहीं ले सकते। दो चीजें। अब देखो क्या होती है, प्रॉब्लम क्या है खड़ी, कि कई बच्चे हैं जो स्कूलों में बिना पेरेंट्स से पूछे, किसी से कंसल्ट किए सीधे बेसिक या स्टैंडर्ड भर देते हैं। बेटा देखो, बात एक फैक्ट है। अभी तुम उत्साही रहते हो, तुम्हें डॉक्टर बनना होता है या तुम्हें इंजीनियर बनना, कईयों को क्रिकेटर बनना है, कईयों को एक्टर बनना है, आजकल तो कईयों को यूट्यूबर भी बनना है। तो तुम्हारे अलग अलग सपने हैं। जरूरी नहीं है वो सपने तुम्हारे परमानेंट हो। तुम क्या पता किस चीज से इन्फ्लुएंस हुए हो। अब मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूं और किसी को देख के इंस्पायर हो रहा है, क्या बात है, टीचर में बहुत सही है, पैसे अच्छे खासे हैं, भले ही पैसे ना हो, गरीबी चल रही हो टीचरों की, पर कई सोच रहे हैं यार टीचर अच्छा जॉब है, हम टीचर बन जाएंगे, तो उसके लिए मुझे मैथ का टीचर नहीं बनना, मुझे किसी और चीज़ का बनना है, तो टीचिंग में मैथ हटा देता हूँ। पर टाइम के साथ तुम्हें पता चला कि यार नहीं यार, मुझे इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में, अब इंजीनियरिंग के लिए चाहिए मैथ, पर तुमने क्या ले लिया है, बेसिक। तो ये गड़बड़ है। तो तुम अगर कंसल्ट करके नहीं चलोगे टीचरों से, बच्चों से या पेरेंट्स से, तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगी कि तुम गलत डिसीजन ले लोगे। पहली चीज ये। तो सबसे पहले पेरेंट्स से बात कर लेना कि क्या तुम्हारे लिए सही रहेगा, बेसिक या स्टैंडर्ड। अब मैं अपनी बात बताता हूं कि मैं क्या रेफर करूंगा, तुम्हें स्टैंडर्ड लेना चाहिए कि बेसिक। दो इंपॉर्टेंट चीजें। पहली चीज, अभी तुम्हारा कोई भी गोल फिक्स नहीं है। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो सीरियस है कि हाँ मुझे यही करना है और कुछ भी हो जाए, तूफान आए, आंधी आए, पिताजी ना माने, मुझे मतलब नहीं है, मैं करूंगा यही चीज। अगर उनके रास्ते में स्टैंडर्ड का इंपॉर्टेंस है तो स्टैंडर्ड लो, नहीं है तो तुम्हारी मर्जी है, बेसिक ले सकते हो। बेसिक का जो लेवल होता है, बेसिक मैथ जो होती है, उसका लेवल ठीक ठाक है। मतलब अगर तुमने एनसीईआरटी बस पूरा कंप्लीट करके सही से जा रहे हो तो तुम 100 में से 100 स्कोर कर सकते हो, 100% तुम्हारा स्कोर होगा। पर वहीं तुम्हारा, अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी स्टैंडर्ड की, तो थोड़ी एनसीईआरटी से थोड़ी ऊपर की चीजें पढ़नी पड़ेंगी, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। पर अगर तुम स्टैंडर्ड की तैयारी करके चल रहे हो तो बेसिक में तो तुम 100% स्कोर करोगे, कोई रोक नहीं सकता। पहली चीज है। दूसरी चीज है कि अगर मान लो अगर तुम्हारा मन बदले बाद में, तो बेसिक के होने के बावजूद तुम किसी साइंस में ले नहीं सकते, किसी भी स्ट्रीम से, पर अगर तुमने स्टैंडर्ड ले लिया है, बेटा मेहनत तो करनी ही है। बेसिक में भी मैथ पढ़ना है, स्टैंडर्ड में मैथ पढ़ना है, स्टैंडर्ड में थोड़ा सा और मेहनत कर दो, क्या दिक्कत हो जाएगी, कोई परेशानी हो जाएगी? पढ़ तो रहे हो ना, साइंस पढ़ रहे हो ना बेटा, तो जब साइंस पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा मैथ के लिए भी मेहनत कर लो, अगर तुम्हें समझ में सही से आता है तो। इससे क्या होता है, तुम्हारे पास प्लस पॉइंट होगा कि 11th में तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा कि तुम्हें मैथ लेना है कि नहीं लेना है। अगर तुम्हारा कोई करियर चेंज नहीं होता, तुम्हें मैथ की जरूरत नहीं है, तो मत लेना बाद में। पर अगर स्टार्टिंग में ही बेसिक लेके चल जाओगे तो फंस सकते हो। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको मैथ एकदम समझ में नहीं आती, मैथ से उनको दूर दूर तक दिक्कत है और उनको वांदे लगे हैं कि यार फेल ना हो जाओ मैथ में, ठीक है? तो उस केस में तुम बेसिक ले लो, क्योंकि अगर 10th की मैथ में प्रॉब्लम हो रही है तो 11th में भी होगी और तुम मैथ नहीं झेल पाओगे। सिंपल सा फंडा यार, ये तुम अपनी स्ट्रेंथ, तुम्हारी वीकनेस तुम्हें खुद पता होनी चाहिए। मान लो अगर तुम ग्रोथ कर सकते हो, तुम साइंस ले सकते हो या मैथ ले सकते हो 11th 12th में, तो स्टैंडर्ड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर 10th में तुमसे झेली नहीं जा रही है मैथ, तो बेसिक ले लो, तुम्हारे लिए ये अच्छा रहेगा। बात समझ में आ गई? तो ये है तुम्हारा बेसिक और स्टैंडर्ड का फंडा। अब क्या हो रही है कि कई बच्चों से मैंने बात की तो उनके स्कूल वाले जबरदस्ती बेसिक या स्टैंडर्ड थोप रहे हैं। उस केस में तुम स्कूल के टीचर से बात करो, टीचर नहीं सुन रहे तो प्रिंसिपल से बात करो, और प्रिंसिपल नहीं सुन रहे तो फिर पेरेंट्स को लेके जाओ। और अगर
टीचर और प्रिंसिपल नहीं बात कर रहे हैं तो बेटा ये मेरा नंबर है 9354805357। दिल्ली का अगर कोई स्कूल में प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे इस पे मैसेज करना, मैं पर्सनली तुम्हारे स्कूल के टीचर जो भी हैं उनसे बात करूंगा, क्योंकि कोई भी स्कूल का टीचर कोई भी तुम्हें थोप नहीं सकता कि तुम्हें बेसिक लेना है या स्टैंडर्ड लेना है। अगर तुम्हारे पास पोटेंशियल है तो तुम स्टैंडर्ड लो, हाजी मुझे करना है स्टैंडर्ड, मैं स्टैंडर्ड में पास करूंगा, एटम में पास करोगे। पर अगर स्टैंडर्ड अगर तुम्हें नहीं लेना, अगर तुम्हें बेसिक लेना है और टीचर जबरदस्ती थोप रहा है स्टैंडर्ड लेना है, ये भी गलत है। तो कोई भी तुम्हें स्कूल या कोई भी टीचर तुम्हें थोप नहीं सकता कि स्टैंडर्ड लेना है कि बेसिक लेना है। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो तो पेरेंट्स को लेके जाओ, टीचर से बात करो और वो तुम्हारा चेंज करवाएंगे, जो तुम्हें चाहिए वो लेंगे। बात समझ आ गई। पर चाहे तुम बेसिक लोगे या स्टैंडर्ड लोगे, एक बार टीचर से जरूर बात कर लेना कि क्या रहेगा कैसे रहेगा, और पेरेंट्स से बात कर लेना कि क्या लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी 10th की बुद्धि इतनी भी ज्यादा नहीं है कि तुम एक अच्छा डिसीजन ले पाओ, अभी उतना नहीं सोच, तुम्हारी बुद्धि विकसित हुई है। बात समझ आ गई। दूसरा, जो तुम्हारा गोल है उससे रिलेटेड कोई पर्सन होगा जो उस गोल में पहले से काम कर रहा है, उस फील्ड में पहले से ही काम कर रहा है, उससे बात कर लेना कि मैथ की इंपॉर्टेंस है कि नहीं है, मैथ मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर इस लाइन में मैं परस्यू करूंगा तो उसके हिसाब से डिसीजन लेना कि तुम्हें बेसिक लेना है कि स्टैंडर्ड लेना है। बात समझ आ गई। तो ये तुम्हारा पूरा फंडा है बेसिक और स्टैंडर्ड का। जल्दीबाजी में अपने आप कोई डिसीजन मत लेना। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अच्छे से मेहनत करो, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, बेटा पढ़ना दोनों में ही पड़ेगा। तो पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। बाय बाय, सबा के टेक केयर।